सियासतदानों के पास वोटर्स को कायल करने का आखिरी दिन। आज रात 12 बजते इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज भी भरपूर सियासी सरगर्मियां करेंगी। मुस्लिम लीग नून कसूर में पिंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में ही इलेक्शन कैंपेन करेंगे। जमात इस्लामी लोअर दीर में पावर शो करेगी। एक रोज के वक्फे के बाद जुमेरात को मुल्क भर में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए वोट डाले जाएंगे। किसी ने हमारी एक सीट कम करने की भी कोशिश की तो देख लूंगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। कराची रैली में कहा, माजी में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। कराची ने भी अपना फैसला सुना दिया। कोई मजहब या कोई लसानियत की बुनियाद पर सियासत कर रहा है। तीर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को जवाब देंगे। कहीं से पतंग वाले जीत गए तो 1 टके का काम नहीं करेंगे। किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर अपना वोट जाया ना करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे नहीं पता एवन फील्ड के अपार्टमेंट किसके पास हैं। भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली। मैं अपनी फैमिली का जिम्मेदार हूँ। मियाँ साहब के बच्चे हैं, वो जिम्मेदार हैं। मैं उनसे क्यों पूछूं कौन सी जायदाद है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि मेरे अकाउंट में कोई टीटीज आई हैं तो अभी सियासत छोड़ दूंगा। हमजा के अकाउंट में आई या नहीं ये उनसे पूछें। मेरा कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा एक ढेला भी बाहर नहीं पड़ा हुआ। नवाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। कहा कि मुझे निकालने वाले घरों को जा रहे हैं। 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले के दिल दाल में कुछ काला था तो इस्तीफा दिया। सब कुछ अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला। बताएं मुझे निकाल कर अच्छा किया या बुरा। अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। मैं आवाम की खिदमत कर रहा था। मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली सस्ती की, आवाम के लिए मोटरवेज बनाई, सस्ती रोटी दी। इक़्तिदार में आकर दोबारा पाकिस्तान को खुशियां दिलाएंगे। कराची में कामयाब जलसे पर बिलावल भुट्टो की जानिब से अहलियाने कराची का शुक्रिया। कहा कि कराची मेरी जाए पैदाइश है। कराची के लोगों ने तकसीम और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम मिलकर कराची की खुशहाली लौटाएंगे। हम सब मिलकर पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे। मीरपुर खास के हल्का PS 46 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह पर कातिलाना हमला। जुल्फ़िकार अली शाह हमले में जख्मी, इलाज के लिए कराची मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन सिंध ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। बिलावल भुट्टो की जानिब से हमले की मज़म्मत। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वादी लिपा में शदीद बर्फबारी। वादी का दीगर इलाकों के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 1 हफ्ते से मुजीशेर गली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। महकमा शहरात की जानिब से रोड की बहाली का काम जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 300 के करीब पॉइंट्स तक इजाफा। इंडेक्स 63,326 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे कमी। डॉलर 269 रुपये 20 पैसे का हो। तैयारी में इलेक्शन ड्यूटी ना करने वाले सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारी का हुक्म। रिटर्निंग ऑफिसर ने 10 मुलाजमीन के वारंट जारी कर दिए। मुलाजमीन गिरफ्तार करके सुब पेश करें। SSP को हुक्म। इलेक्शन नताइज कब तक आएंगे, कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन हुकाम की नताइज मुरतब करने वाले EMS सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने EMS पर सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजनी है। कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़ाती हैसियत में RO को नताइज पहुँचाएगा। रिटर्निंग अफसरान को सेटेलाइट कनेक्शन भी दिए गए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के लिए EMS से ज़्यादा आसान सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल कर ली। तर्जुमान के मुताबिक बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल ज़मीनी और हवाई दोनों तरीक़ों से मुकम्मल किया गया। मौसम की खराबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील का अमल बर वक्त मुकम्मल किया।